September we met, I could tell by your smile. वीडियो के अंदर पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड एमीबा से समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टार्ट किया है अगेन 3 पार्ट डिवाइड। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला पेप्सिन यहाँ पर प्रोटोन की सिंथेसिस करवानी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड एमीबा, वहां पर हम लोगों ने 5 स्टेप को स्टडी किया था। बिल्कुल सिमिलर ह्यूमंस के अंदर भी हम लोग उन्हीं 5 स्टेप को स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं कि उन 5 पॉइंट्स के अंदर हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से प्रोसीड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंगेशन की। तो इंगेशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं 2 ऑर्गन्स को, जो कि है माउथ एंड टीथ। टीथ फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा और माउथ उन सबको एक साथ एडजस्ट होने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन का पार्ट हमारा थोड़ा सा वाइड रेंज लिए हुए है, क्योंकि जब माउथ एंड टीथ ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने फूड को अब भेजना स्टार्ट किया है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो वहां पर यूज करते हैं ऑइसोफेगस का। ऑइसोफेगस एक फूड पाइप होता है हमारी बॉडी के अंदर। वहां से खाना गो थ्रू होता है हमारी बॉडी के अंदर और वहां पर हेल्प करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सेक्रेशन करता है कुछ एंजाइम्स का, यानी कि सलाइवा का सेक्रेशन करेगा। जो हमारा फूड छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा था उसमें सलाइवा मिक्स होने के बाद देन ऑइसोफेगस से पास होता है। और जब भी कभी ऑइसोफेगस से खाना पास हो रहा है तो वहां कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग, ये दोनों ही प्रोसेस चलती रहती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारे स्टमक में, जो कि जे शेप स्ट्रक्चर होता है। स्टमक के अंदर से हम लोगों को मिलेगा गैस्ट्रिक जूस। वो खाना जो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद हमारे स्टमक में पहुंच चुका है। अब उसमें इन 3 पार्ट ने अपना रोल प्ले करना है। इन तीनों में नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट है पेप्सिन, नेक्स्ट है म्यूकस। जब भी कभी हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हमें पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर ये डायरेक्टली हमारे स्टमक में रिलीज होगा तो हमारी जो स्टमक की लिनिंग्स है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन की वजह से हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए हमारा स्टमक गैस्ट्रिक जूस में से रिलीज करेगा म्यूकस को। म्यूकस एक कवर क्रिएट कर देता है हमारे स्टमक लिनिंग में, ताकि इन दोनों ही एंजाइम से उसे कोई नुकसान ना हो। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो खाने को और ज्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं पेप्सिन की, तो जो फूड पार्टिकल के अंदर प्रोटीन्स है वो उनको एब्जॉर्प्शन करके सिंथेसाइज करवाने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग पहुंच जाते हैं स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट हम लोग बोल सकते हैं इंटेस्टाइन है, वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज होती है। अगर हम लोग बात करें इसकी लेंथ की, तो ये 6.5 मीटर तक लॉन्ग होती है। हमारे स्टमक से जस्ट नीचे पहले आएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और उसके अंदर बहुत सारे रोल यानी कि टर्न लिए हुए होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर 2 हमारे ऑर्गन्स को क्रिएट करती है, जिससे हमारे डिफरेंट टाइप के जूसेस निकलते हैं, दैट इज लिवर एंड पेनक्रियाज। अगर हम लोग बात करते हैं लिवर की, तो वो सेपरेट करता है बाइल जूस को, जो कि हमारे लिवर के ही एक सब पार्टिकल यानी कि गॉल ब्लैडर से क्रिएट होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं पेनक्रियाज की, पेनक्रियाज रिलीज करेगा पेनक्रिएटिक जूस को। पेनक्रिएटिक जूस अगेन 3 पार्ट डिवाइड करेगा एंजाइम्स के, दैट इज एमाइलस, ट्रिप्सिन एंड लिपास। अगर हम लोग बात करते हैं एमाइलस की, तो ये एमाइलस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम लोग बात करते हैं लिपास की, तो जो लिपिड हमारे खाने के अंदर है ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिप्सिन की, तो जैसे कि हम लोगों ने बोला पेप्सिन यहाँ पर प्रोटोन की सिंथेसिस करवा रहा था, क्योंकि जो प्रोटोन हम लोगों ने बाहर से लिया है एज इट इज उसे ही हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं बॉडी के अंदर, तो वहां हेल्प करेगा ट्रिप्सिन। वो उस सिंथेसाइज प्रोटोन को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इंटेस्टाइन से हम लोग जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जितना भी यहाँ डाइजेशन के अंदर कुछ पार्ट रह गया है वो कंप्लीट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वहां से हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जितना हम लोगों ने डाइजेशन में फूड को डेवलप किया है एज अ न्यूट्रिएंट,
हमारी बॉडी के लिए उस सबका ब्लड के अंदर मिक्सिंग हो जाना और वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर उस न्यूट्रिएंट को पहुंचा देगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। और सबसे बाद में हम लोग बात कर लेते हैं एजिमुलेशन। एजिमुलेशन मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में जो फूड हम लोगों ने गेन किया है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा और वो क्या क्या वर्क प्ले करेगा, वो होगा एजिमुलेशन। सबसे लास्ट है हमारा इगेशन। इगेशन में इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट पार्टिकल, वेस्ट मटेरियल था, वो हमारा इगेशन में यानी कि हमारे बॉडी के एनस के पार्ट से बॉडी से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोग अभी डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ये कंप्लीट होता है बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन पर विद लेबल देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम ड्रॉ किया है और लेबलिंग की है माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट्स की। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स वर्क करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, जहां पर वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उन 5 स्टेप की, जिन 5 स्टेप की हेल्प से हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग को समझ सकते हैं। तो इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन एंड इगेशन, ये 5 स्टेप हैं जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंगेशन, जो कि स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। माउथ में टीथ एंड माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ये कुछ 3 पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन उसको भेजते हैं ऑइसोफेगस, जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि कंट्रैक्शन होता है एंड एक्सपेंशन होता है हमारे फूड पाइप का। देन हमारा फूड पहुंचता है हमारे लिवर में, यानी कि वहां से निकलेंगे हमारे 2 टाइप के जूसेस, जिसमें एक होगा बाइल जूस और एक होगा पैनक्रिएटिक जूस। ये दोनों ही जूसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं हमारे स्टमक में जाकर के हमारे फूड पार्टिकल्स के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे लिवर से निकलने वाले बाइल जूस की, तो वो ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि गॉल ब्लैडर से निकलता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टमक की, जो कि जे शेप स्ट्रक्चर है और हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, जहां पर उसमें निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इसकी वजह से ही हमारा गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है मीडियम में, जिसकी वजह से हमारा खाना इजीली छोटे छोटे पार्टिकल में टूट सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं पेप्सिन की, तो पेप्सिन के वर्क करने का रीजन ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम नहीं बनाएगा, पेप्सिन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं म्यूकस की, तो वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि स्टमक की लिनिंग को वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। हम लोग इससे पहले बात कर चुके थे कि बाइल जूस जो है ग्रीनिश येलो कलर का है और वो हमारे लिवर से रिलीज होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है हमारे फूड पार्टिकल्स के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस की, तो उसमें होते हैं हमारे 3 टाइप के एंजाइम्स, जो कि होते हैं हमारे एमाइलस, ट्रिप्सिन एंड लिपस। अगर हम लोग बात करते हैं एमाइलस की, तो वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च पार्टिकल को, और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिप्सिन की, तो वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ऊपर पेप्सिन ने भी सेम काम किया था और यहाँ ट्रिप्सिन भी वही काम कर रहा है, लेकिन पेप्सिन सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और ट्रिप्सिन एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन को। वहीं बात करते हैं लिपास की, तो लिपास ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइंग फैट को। अब अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन, तो अब हम लोग इसको 3rd पॉइंट पे लेके जाएंगे, यानी कि हम लोगों ने जो भी खाना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया है उसको हम लोग पहुंचाएंगे हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि डाइजेस्टेड फूड को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ ब्लड मिक्सिंग कराते हैं ब्लड के अंदर, और हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब करता है इस सारे खाने को। और फिर हम लोग बात करते हैं हमारे एजिमुलेशन स्टेप की, जहां पर हमारी बॉडी एनर्जी गेन करती है फ्रॉम द गिवन फूड विच वी टेक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, यानी कि इगेशन। हमारी बॉडी का सबसे लास्ट पॉइंट यानी कि एनस, जहां से नाइट्रोजीनियस वेस्ट की फॉर्म में जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमारी बॉडी को, वो सारा हमारे एनस पार्ट से नाइट्रोजीनियस वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता था। ये है हमारा कंप्लीट ह्यूमन। आज हम लोगों ने बात की है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उनको रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।